ये जो अपना संथाल संग्राम शुरू हुआ, इसके बाद ही अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब वो भारतवर्ष में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं, और उन्होंने उसी समय से ही अपना बुरिया बिस्तरा लपेटना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय नायकों, भारतीय हमारे वनबंधुओं के प्रति एक बड़ा चाल चला गया। आदिवासी कहा जाना है, आदिवासी क्या होता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोई आदिवासी नहीं है। जो नगर के वासी हैं, जो वन के वासी हैं, सब आपस में बंधु हैं। भगवान श्री राम ने जब इतने सालों पहले वन यात्रा किया, वन गमन किया, चाहे वो सबरी, चाहे वो वन में रहने वाले पशु पक्षी और प्राणियों की बात हो, सबके साथ भगवान राम ने अपना समय बताया। आप समझिए कि ये अंग्रेजों की कितनी बड़ी चाल थी कि ये कहने लगे। और हमने तो अपने विश्वविद्यालय में, भाई साहब मैं बता दूं, 9 अगस्त मूल निवासी दिवस एकदम मना कर दिया। हमने कहा ये हम लोगों की संस्कृति ही नहीं है। मूल निवासी दिवस वहां जाके मनाएं जहां पर आपने इंकाज को मार डाला, मायाज को मार डाला, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनजातियों को मार डाला, है ना, खत्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। हमारे देश में कोई आदिवासी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि हमारे यहाँ कोई द्रविडियन आर्यन कंसेप्ट है कि आर्यंस कहीं यूरोप से आए थे। हम सभी भारतवर्ष के मूल निवासी है। और आपकी जो ये पुस्तक है, मैं मानता हूं भाई साहब कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है। ये मील का पत्थर साबित हो। और आपके सम्मान में हम कुछ कहना, हम लोग चर्चा हुआ है, और ऐसी चर्चाएं बार बार होनी चाहिए। और आपकी और भी अन्य पुस्तकें हम देखना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई इसमें। अगर ये भौतिक रूप से होता तो और अच्छा होता। अब आप भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बड़े कुलपति हैं, आप जानते हैं हम लोग की हालत कैसी है। एक कार्यक्रम 3 बजे से था और वो इतना लंबा खींच गया कि 4:30 बज गया। तब मैंने विकास जी के 3-4 फोन देखे, बेचारे कब से लगे हुए थे, और फिर भी मैं, इसलिए भाई साहब को, और इस बहाने मुझे आपको थोड़ा खास करके सुनने का मौका मिला। बाकी जो भी लोग उपस्थित हैं ऑनलाइन, मैंने सुना पूनम टंडन जी आई हुई है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की वो कुलगुरु हैं। और गोरखपुर विश्वविद्यालय मेरा मातृ संस्थान है। मैंने वहां से 1 साल पढ़ाई की है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। पूरी तो पढ़ाई नहीं की, मगर बीकॉम फर्स्ट ईयर मेरी मार्कशीट गोरखपुर विश्वविद्यालय की है। तो इस नाते मैं आपका छात्र हूँ। मैं आज तरह की इस अरण्यकों के ऊपर इस तरह की चर्चा और होगी। और भाई साहब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत मंगल कामनाएं, बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और प्रणाम आप और आलोक सर हमारे साथ को। और आलोक सर साथ प्रोफेसर कीर्ति आपका पांडे मैम भी जुड़ी हुई हैं। गोरखपुर आपका भी संबंध गोरखपुर विश्वविद्यालय से है, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन जी कमीशन जी की। जी जी, कीर्ति पांडे जी प्रणाम है। और कीर्ति जी का मैंने नाम तो सुना था कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, पर मेरा कभी आपसे मिलना हुआ नहीं। नहीं अगर सर, आपको ईश्वर ने याद नहीं आ रहा है सर। मैं याद दिलाऊं, जी। शिलांग में विजिटर्स नॉमिनी के रूप में जब मैं वहां गई थी, आप एक्सपर्ट के रूप में आए थे शिलांग में। अच्छा अच्छा अच्छा, याद नेहू आ में, गया, याद नेहू आ में। गया। यस यस, मैं, मुझे लगा आपका चेहरा तो पहचाना हुआ, मैं क्यों भूल रहा हूँ आपको। तो ऐसा है बहन जी, आप हमें, मुझे अपना नंबर प्रेषित करिए ताकि मैं आपको यदा कदा किन्हीं किन्हीं कारणों से मैं आपका स्मरण करता रहूं। और नहीं तो मैं भाई साहब से आपका नंबर ले लूंगा, है ना, बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और जी जी जी, आपका विषय क्या है कीर्ति जी? सोशियोलॉजी है सर, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का अभी तो प्रेजेंटेशन मैंने किया, संभवतः हमें डिपार्टमेंट मिलने जा रहा है भाई साहब समाजशास्त्र का। अच्छा, बहुत अच्छा। हमें 5 नए डिपार्टमेंट यूजीसी ने रिकमेंड कर दिए हैं ऑलरेडी, जिसमें हाँ, जिसमें है साइकोलॉजी है, रूरल फाइन आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, और स्टडीज है, और नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मटेरियल। और अभी हमने इंटेशन दिया है, उसमें सोशल है, संस्कृत है, और
आप सभी भाइयों का बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों की वजह से मुझे कुछ डिपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप उपस्थित हुई। पूनम जी भी दिखेंगे। नमस्कार पूनम जी आपको। और बधाई हो, आप अच्छा काम कर रही हैं। यदा कदा मैं आपके यहाँ एक अध्यापक हैं प्रोफेसर अनिल यादव जी, तो आपकी उपलब्धियों को वो फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, तो आपके बारे में पता चलता रहता है। तो हमारे भाई साहब हैं, कीर्ति जी हैं, पूनम जी हैं, तो हमारे प्रिय आप लोग भी वहीं से माने जाते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। नहीं, मुझे बड़ा देर से याद आ रहा था, मैंने कहा चेहरा तो बहन जी का देखा हुआ, कहाँ देखा। तो अब याद आया, शिलांग में। और तारीख है 12-13 जुलाई 2023 की घटना है। 12-13 जुलाई 2023 की घटना है, तब मिले थे। जी जी। एक्चुअली राष्ट्रपति जी क्या, भाई साहब आप भी तो थे ना राष्ट्रपति जी के, हम लोग जब प्रेसिडेंट हाउस में थे तो शुक्ला जी जो आपके वीसी वहां के, वो साथ में हमको लेके गए थे वहां पे, और आप आई हुई थी वहां। यस यस यस। चलिए हम लोग व्यक्तिगत बातों में उलझ गए, विकास जी का कार्यक्रम डिस्टर्ब होगा। नमस्कार सर। मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम। नमस्कार आलोक जी। हम कह रहे थे कि हम तो जी, कहते जी। थे कि हमारे यहाँ के 5 कुलपति हैं, आज से हम 6 कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दावे के साथ कहिए। आलोक जी अपने मैं अपने आपका विश्वविद्यालय विद्यार्थी हूँ मैडम, आपका एलुमनाई हूँ आपके यहाँ का। बिल्कुल सर। मैंने 1 वर्ष बीकॉम आपके यहाँ से किया हुआ है, और मैं अपने बायोडाटा में लिखता हूँ कि मैं गोरखपुर का एलुमनाई हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जहां तक से रह गई बात की हम लोग फेस टू फेस, तो सर की एक अभी रिसेंट पुस्तक आई है, बात उन दिनों की है, बहुत ही समृद्ध पुस्तक है। तो मैं सर से चाहूंगा कि सर अगर ये हमें अवसर देंगे इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और अपने विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को, तो हम लोग इस पर एक ऑफलाइन कार्यक्रम करेंगे, और नहीं तो अगले महीने ऑनलाइन तो हम जरूर ही इस पर एक कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। और मैंने रामाकृष्ण प्रधान सर से बोला है, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, कि आलोक सर की भी पुस्तकें हमें कुछ भेजी जाएं, उन पर भी हम विमर्श आपको रखेंगे। सारी किताबें भिजवा रहा हूँ। और काशी पर एक मेरी महाकाव्य है भाई साहब, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भेज रहा हूँ, शायद आपने देखी होगी, वो कॉफी टेबल देखा है, वही हाँ। दिल्ली में हम लोग देखे थे उसको। दिल्ली में देखे थे। अच्छा, तो वो बहुत उसकी अच्छी एक रचना है भाई। तो वो चूंकि मेरी मातृभूमि है, तो मैंने कहा एक काशी पे कुछ लिखा जाए। तो वो एक आप तीनों लोगों को जा रही है, पूनम जी आपको भी आ रही है, कीर्ति मैडम आप भी अपना एड्रेस भेजिएगा, तो मैं बोलूंगा पब्लिशर और भाई साहब को भी भिजवाता हूँ, तीनों लोगों को भिजवा देता हूँ। उस किताब से कभी आलोक चक्रवाल का परिचय मिलेगा हम लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आशीर्वाद के लिए। अब जो हमारे बीच में ट्राइबल सब्जेक्ट की जनजातीय विषय की विशेषज्ञ उपस्थित हैं, आदरणीय प्रोफेसर मृदुला शारदा मैडम। आपका विशेष करके जो हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले ये जनजातीय समुदाय है, इन पर आपका एक विशेष कार्य और एक आपका विशेष अनुभव है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। प्रोफेसर मृदुला मैम। श्रद्धेय बुद्धिजीवी वर्ग, मेरा आप सबको नतमस्तक प्रणाम। सबसे पहले त्रिपाठी सर, शायद आपको याद हो ना हो, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आए थे और आपने दीनदयाल उपाध्याय जी पे एक लेक्चर दिया था। और आज एक मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंस है या क्या है कि आज मैं आपके बुक के रिव्यू के लिए आई हूँ, और उस दिन भी मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया था। तो आप यदि याद करें, मुझे ध्यान आ गया मृदुला जी, और हम सपत्नीक उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। हमारी पत्नी आपके स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई थी, तो मुझे आज तक याद है। तो मैं यहाँ इस पुस्तक की सकारात्मक
पहलुओं और उन पर बात करूंगी। और सबसे पहले मेरा ये विकास में जो इन लोगों के लिए इनके अथक प्रयास से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित। और इन लोगों ने शायद शोध के क्षेत्र में जो इनकी भागीदारी है, ये मुझे लगता है कि भारत में बहुत महत्व और अहम रहेगी और इसका फायदा सारे रिसर्च स्कॉलर्स को जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं एक एकेडमिशियन होने के नाते, और मैंने जनजातीय लोगों पर काफी काम किया, इस पर पुस्तकें भी छपी हैं। तो सबसे पहले मैं ये पुस्तक एक विस्तृत आयाम और विस्तृत एक ध्येय को हाँ सब बात हो गई, जिसमें मुझे लग रहा है शायद पूनम मैम म्यूट नहीं कर पाई हैं, विकास जी मैम म्यूट है मैम, म्यूट हो गई मैम जी। तो जब मैंने इसको पुस्तक को देखा तो मुझे एक चीज लगी कि ये पुस्तक भारत में यदि देखें तो मध्य भारत का एक भी जो जनजातीय समुदाय है वो बहुत अहम भी है और एक बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो जब मैं इसको पढ़ने लगी तो उससे शायद मेरे अंदर और भी इसके बारे में अब इनका मुझे कि मुझे इस पुस्तक को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ऑल्बिन जो पंडित जवाहरलाल के एडवाइजर भी थे, उनके अप्रेजल और रिपोर्ट से छपे हुए जो पेपर्स हैं उनको भी पढ़ा था। तो मैंने विभिन्न जो जनजाति के बारे में पढ़ा था, तो इस वजह से इस पुस्तक का एक अहम हिस्सा जो है, इस पुस्तक के द्वारा विभिन्न जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला है। केवल मात्र मैं ये नहीं कहूंगी कि समुदायों का जो प्रतिनिधित्व है वो ज्यादा महत्व रखता है। दूसरी बात जिस पर मैं आपसे बात करूंगी, यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो जब से मैं एक छात्रा थी छोटे से ही, तो मुझे बार बार इस बात का आभास होता था कि क्या भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा, क्या उसमें कुछ एक लोगों का ही योगदान रहा होगा जब मैं बहुत छोटी थी। परंतु इस जिज्ञासा को लेकर जब मैं आगे बढ़ी और मैंने समय के साथ देखा तो मुझे ये लगा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय का जो भागीदारी है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अहम रहा। और दूसरी बात, भारत में यदि हम देखें खासकर जनजातीय लोगों के जीवन से संबंध से के बारे में हम ब्रिटिश काल में देखें तो मैं ज्यादा गहन में ना जाऊं तो 1874 और 1927 इनके तो जो फॉरेस्ट एक्ट है वो यदि आप उनको ढंग से देखेंगे तो हमें क्या देखने में सामने आता है कि एक हमारा जो बहुत अहम भाग हमारी डेमोग्राफी का रहा है, पॉपुलेशन का रहा है जनजातीय, तो उनके हितों को लेकर ब्रिटिश सरकार ने जो किया वो शायद केवल मात्र दर्दनायक नहीं है। जैसे कि मैं देख रही थी जैसे शंकर शाह और रघुनाथ, उनको तोप के मुंह पर लगाकर उड़ा दिया गया था। तो ये केवल मात्र, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इन नायकों से हम केवल मात्र नायकों की कथाओं को नहीं देख रहे हैं, अपितु हम एक समाज को देख रहे हैं, उस समाज के सरोकारों को देख रहे हैं। तो ये जो जनजाति लोग हैं, जैसे इससे पहले सर ने एक बात कही थी, त्रिपाठी सर ने, कि जो आदिवासी लोग हैं ये केवल मात्र जंगल और जमीन, यदि
जाति संस्कृति सनातन संस्कृति के लिए एक अहम भूमिका रही है और उनका विरोध केवल मात्र जमीन, जंगल, संस्कृति और अरण्य संपदा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। और इन्होंने अंग्रेजों का क्योंकि एक बात के लिए मैं शायद मेरा एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जो मेरे माइंड में बार बार बिल्ट होती है वो ये होती है कि केवल मात्र हम एक पढ़े लिखे तबके को हम कहें नेशनल मूवमेंट या फिर अवेयरनेस, तो ये पढ़े लिखे तबके तक ही सीमित नहीं होती है, अपितु जो एक जनजातीय मानसिकता है उसमें इन चीजों की एक प्राकृतिक रूप में से इनबिल्ट जो भावनाएं थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन लोगों को अपनी संस्कृति को बचाना और उस संस्कृति को के लिए मर मिटने की जो एक बलिदान की भावना थी वो बहुत अहम थी। अब मैं पहली 4 जो कथाएं हैं इनकी उनके बारे में बात करूं तो मुझे लगता है मैं एक डिस्कोर्स और एक स्टेटमेंट को लेके चलती हूँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोज टुगेदर। तो जब मैं त्रिपाठी सर की इस पुस्तक को देखती हूँ तो जब मैं दुर्गावती और इसके अतिरिक्त जैसे तिलक मांझी फिर शंकर और रघुनाथ जी इनकी कथाओं का अध्ययन करती हूँ तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं भूत की बात नहीं कर रही हूँ अपितु वर्तमान की बात कर रही हूँ, जहाँ आज के संदर्भ में यदि हम इन जनजातीय नायकों को देखें और इनके जीवन से यदि हम कुछ सीखना चाहें और देखना चाहें तो जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी कह सकी हूँ कि ये जो जनजातियां हैं बेशक वो माझी, मुर्मुर, संथाल, गौंड, इनको जैसे आलोक सर भी कह रहे थे कि अभी बात कर रहे थे कि आदिवासी, तो यदि मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर नजर डालती हूँ तो आदिवासी हम उनको पाश्चात्य दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। आदिवासी प्रारंभिक लोग हैं और भारत की एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति में आदिवासी जो लोग हैं वो उस तरह कल्पित नहीं हो सकते जिस तरह पाश्चात्य संस्कृति उनको कल्पित करती है। तो जहां हम दुर्गावती का उदाहरण लेते हैं तो दुर्गावती इज द सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट, शी इज द सिंबल ऑफ कि एनकरेजमेंट टू द प्रेजेंट विमेन ऑल्सो। जो वर्तमान की स्त्री है उसके लिए दुर्गावती एक अपने आप में उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने एक समाज, एक राज्य को किस तरह उन्होंने सुनिश्चित तौर पर आगे, और शायद यही कल्पना आज प्रत्येक स्त्री, भारतीय स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट हो सकता है। और दूसरी कथा जब मैंने तिलक मांझी की पढ़ी और तिलक मांझी का उनकी डाइवर्स पर्सनैलिटी से व्हाट आई अंडरस्टैंड, मेरे को जो जहां तक मैं उनको समझ पाई तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी लोग जो हैं और खासकर इन लोगों की जो प्रतिभा और इनकी डाइवर्स थॉट जो है और उनकी सक्षम और उनकी किसी चीज को करने की जो विल पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो किसी भी रोल में, तो दैट मीन्स कि आज प्रेजेंट जब भारत एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समाज जो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उस परिस्थिति में मैं तिलक मांझी के उदाहरण से यह देखती हूँ कि जब आज सतत विकास का जो विषय है वो समक्ष आ रहा है और हमारे पहाड़ों और हमारी अरण्य
संपदा और जल और हमारी जनजातीय संस्कृति के लिए इतने बड़े चैलेंज खड़े हो रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वास्तविक रूप में यदि हम सोचें कि हम एक कल्पना करें कि बाहर से लोग उसको ठीक कर पाएंगे, तो शायद ये काफी हद तक गलत होगा। तो तिलक मांझी जैसे लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, और जिस प्रकार तिलक मांझी और इन लोगों ने इन चीजों से डील किया और ब्रिटिश राज से डील कर इन समस्याओं को सुलझाने में और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को आगे ले जाने में, स्वतंत्रता संग्राम 1857 से जब हम एक उसको निश्चित बेंचमार्क मानते हैं, तो उन्होंने जब ऐसी भूमिका अदा की, तो मुझे लगता है कि वास्तविक रूप में आज का व्यक्ति भी वैसा हो सकता है। तो उसके अलावा जो तीसरी कथा शंकर साहू और रघु जो दोनों पिता और पुत्र की कथा है, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जनजातीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें ना केवल जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो वास्तविक रूप में धैर्यवान लोग हैं, सहनशील लोग हैं, और उनका जो जीवन यापन का एक ढंग है और जीवन में नेतृत्व का जो ढंग है वो साधारण समाज से कहीं ऊपर है। और केवल मात्र यह कहना कि मॉडर्निटी, आधुनिकता की जब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आधुनिकता को एक कंफ्यूजन समझ कर चले हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड द वेस्टर्नाइजेशन, एंड बीइंग द सपोर्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ये समाज है, हमारा आदिवासी समाज है, जिस प्रकार से शायद मुझे अब मालूम नहीं है कि त्रिपाठी सर की जो कल्पना थी वो जिस आयाम को लेकर मैं चली हूँ, ये इनके दिमाग में कितनी रही होगी, परंतु मुझे ये लगता है कि जो सर की किताब है वो केवल मात्र एक भूत की कथाओं की किताब नहीं है, अपितु ये हमें जनजातीय समाज की सुदृढ़ व्यवस्था, उनके मनोवृत्ति और उनकी कल्पनाएं और उनकी वर्तमान और भविष्य के औचित्य को हमें दर्शाती है। और मुझे ये लगता है कि यदि इन नायकों के अतिरिक्त यदि समुदायों पे भी हमारे यहाँ ऐसा काम हो, तो शायद हम लोगों के लिए वो फ्यूचर के लिए एक बहुत सपोर्टिव पॉइंट रहेगा। त्रिपाठी सर, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, और सभी जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा बार बार प्रणाम और नमस्कार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मुझे लग रहा है, धन्यवाद मृदुला जी, हम जल्दी ही मिलेंगे। हाँ जी सर। मुझे लग रहा है मैम आपका संदेश हमारे सर तक पहुंच गया होगा और जल्दी ही आपको ये पुस्तक मिलेगी आपको पढ़ने को, सर के द्वारा लिखित। जरूर, और मैं भी आपको अपनी बुक्स भेजूंगी जो मैंने प्रेजेंट ट्राइबल्स पे काम किया है और उनके दर्द को मैंने उभारने की और उनके समाधान ढूंढने की कोशिश की है, वो भी मैं आपको किताब जरूर भेजूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब जो हमारे आगामी पैनलिस्ट हैं, आदरणीय प्रोफेसर सेमवाल सर, आप HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक हैं और राजनीति विज्ञान विषय में अपनी एक नई समझ रखते हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, सर चूंकि हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, बात होती रहती है, और मुझे बहुत खुशी है चूंकि हमारे कुलपति सर हैं, तो मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि सर, जब मैंने प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था इस पुस्तक की समीक्षा लिखी और मैंने सर को प्रेषित किया पढ़ने के लिए कि सर की पुस्तक की मैंने समीक्षा लिखी, तो मुझे समीक्षा के साथ में सर को पुस्तक भी भेजनी पड़ी।
समीक्षा से प्रभावित हुए कि मुझे पुस्तक भी पढ़नी है, तो मैंने पुस्तक भी फिर सर को भेजी। तो सर आपका स्वागत है, अब ये मंच आपका है प्रोफेसर सेमवाल से। धन्यवाद। विकास, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज़ादी के अरण्य सेनानी पुस्तक की परिचर्चा के अवसर पर पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए एक वास्तव में सम्मान और सौभाग्य की बात है। सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं परम श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी, कुलपति जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है। मुझे इस पुस्तक परिचर्चा सत्र में आमंत्रित करने के लिए मैं इंडियन रिसर्च एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों, आयोजन समिति के सभी सदस्यों को और विशेष करके विकास जी को का आभार प्रकट करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे प्रोफेसर पूनम टंडन, माननीय कुलपति दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर कीर्ति पांडे, चेयरमैन यूपी एजुकेशन सर्विस, प्रोफेसर मृदुला शारदा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और प्रोफेसर एन सुरजीत कुमार जी, और साथ ही जो अभी हमारे बीच थे विशिष्ट अतिथि के तौर पर परम आदरणीय प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी। मैं यहाँ पर सभी जितने भी उपस्थित हैं, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर केपी चौधरी ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पिथौरागढ़ से मधु जोहठा जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पालू जोशी जयपुर से जुड़ी हुई हैं, अनिल सैनी, आशुतोष पांडे, डॉक्टर मीना सेमवाल, डॉक्टर इमरान खान, सरिता मलिक, डॉक्टर कामना जैन, मनोरमा कुंटल, अरविंद कुमार, जमुना प्रसाद, ये सारे जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के और हमारे प्रदेश के और देश के सभी जितने भी यहाँ पे हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं सबको उत्तराखंड अपने विश्वविद्यालय हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज मुझे आप सभी के सामने इस प्रेरणादायक पुस्तक के बारे में बोलने का अवसर हुआ है, जो न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अद्भुत गाथाओं को उजागर करता है, बल्कि न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अद्भुत गाथाओं को उजागर करती है, बल्कि उन अनगिनत नायकों को उचित सम्मान भी देती है जिन्हें इतिहास ने भुला दिया था। और हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय जी के द्वारा इनकी जो लोक कथाएं हैं और जनजातियों के जो लोक कथाएं और इनके नायकों को टेक्स्ट में लाना, एक उसका दस्तावेजीकरण करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। परम आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी चूंकि एक महान लेखक के भारतीय इतिहास और समाज पर गहरी पकड़ बनाई है। आपका लेखन केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि आप इतिहास को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, और आपके लेखन में इतनी गहराई और संवेदनशीलता है कि हमें उस युग में ले जाते हैं जब हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। आज़ादी के अरण्य सेनानी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी के अनसुने उपेक्षित नायकों की कहानी का एक बहुत सुंदर दस्तावेज है, उनका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है इस पुस्तक में, और किया है उन्होंने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया है, चाहे वो वीरांगना रानी दुर्गावती हो जिन्होंने गोंडवाना की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, या तिलका मांझी जिन्होंने जनजातीय समुदाय से आते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इन सब की गाथाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस पुस्तक में जो मैंने पढ़ा इस पुस्तक में हम शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे पिता पुत्र के बलिदान के बारे में भी पढ़ते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने जीवन का त्याग कर दिया था। और इसके अलावा सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव जैसे प्रमुख नायक हैं जिन्होंने अपने समुदाय की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए काम किया। उनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उल्लेखित जो नायक हैं, सर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे आपने ये पुस्तक लिखी है जनजाति में, वैसे हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भी आजादी के गुमनाम नायक
हमारे विश्वविद्यालय से इस पे लिखी गई है, लेकिन आज आपकी है कि हमें भी अपने यहाँ की जो जनजातियां हैं हमारी, विशेषकर जाड़, राजी, बोक्सा जनजातियां यहाँ पे मौजूद हैं देहरादून, पेड़, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत में, और इन पे हम भी इस तरह की पुस्तक लिखना चाहेंगे। इस पुस्तक में ऐसे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों का सर आपने उल्लेख किया है जिन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता और बलिदान से देश की आज़ादी में योगदान दिया है। वीरांगना, ये विकास मेरा आवाज आ रहा है क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो गया। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके। वीरांगना रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दी। तिलका मांझी के गौंड में अपने प्राणों की आहुति दी है। सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, संथाल, ये संथाल विद्रोह के 4 जो प्रमुख नायक रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अलावा मैंने पढ़ा इसमें जो झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। वीरांगना अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष किया था। इसके अलावा टाटिया भील और भील जनजाति के जो नायक रहे हैं जिन्हें भील जनजाति के मामा के रूप में भी माना जाता है, उन्होंने आदिवासी समुदाय के जो राइट्स थे उन राइट्स के लिए बहुत संघर्ष किया, अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया। और खास करके जो गोविंद गिरी जो आदिवासी नेता रहे हैं जिन्होंने अपने समुदाय को अंग्रेजों के खिलाफ एक तरफ से यूनाइटेड किया, संगठित किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जिस तरह से संघर्ष किया। और बिरसा मुंडा जिसके बारे में हम एक महान आदिवासी नेता जिन्होंने कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया और आदिवासी समुदाय की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया। और इसके अलावा इसमें अलूरी सीता राम राजू आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। और इसमें कोमरामा भीम गौड़ जनजाति के नेता जिन्होंने अपने समुदाय की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा रानी गिडोला नागा जनजाति की वीरांगना जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके अलावा मोतीलाल तेजोवत राजस्थान के एक नायक जिन्होंने सामाजिक सुधारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लक्ष्मण नायक उड़ीसा के क्रांतिकारी जिन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों से एक तरह से लोहा लिया। ये तमाम जो आज़ादी के जो अग्रणी नायक हैं इनकी कथाओं को जब हम पढ़ते हैं, इनकी जो जिन संघर्ष को जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि यह न केवल मुख्य धारा के नायकों की बात करती है बल्कि उन आदिवासी और जनजातीय नेताओं को भी उजागर करती है जिनके संघर्ष और बलिदान को भुला दिया गया है। बिरसा मुंडा, टाटिया भील, कोमरामा भीम और रानी गिडाला जैसे नायक हमारे देश की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। परम आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने जिस उत्कृष्टता और तथ्यात्मकता के साथ इन नायकों की गाथाओं को प्रस्तुत किया है वो उनके लेखन कौशल की पराकाष्ठा को दर्शाता है। आपने इन कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ नेताओं का आंदोलन नहीं था बल्कि यह हर वर्ग, हर जाति और विशेषकर जनजाति के लोगों के संघर्ष का परिणाम था। हमारे लिए यह पुस्तक केवल इतिहास की जानकारी नहीं बल्कि यह हमें बताती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी अधिक थी। यह हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर भी प्रदान करती है जिन्होंने हमें आज़ादी की सांसें दी हैं। और ऐसे में इस पुस्तक का प्रणयन आज़ादी की लड़ाई में भारत की जनजातियों के संघर्ष और बलिदान की भूमिका को एक सशक्त प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का संकल्प लेकर किया गया है। अंत में मैं चूँकि काफ़ी समय भी हो गया है, बोलना काफ़ी इसमें बातें चाहता था लेकिन क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, अंत में मैं प्रोफेसर त्रिपाठी जी को इस अनमोल कृति के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने पूरे विश्वविद्यालय की ओर से आपको साधुवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपके लेखन ने हमें हमारे देश के उन भूले बिसरे नायकों को जानने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया जिसके बिना भारत की आज़ादी अधूरी होती। और
आइए हम सब मिलकर इन महान सेनानियों को इस अवसर पर नमन करें और इस प्रेरणादायक पुस्तक से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में भी देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का आज हम संकल्प लें। हमें आशा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी युवा शक्ति है, अपने इन नायकों के गौरवशाली अतीत और उनके त्याग और बलिदान से परिचित होगी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, विशेष करके माननीय कुलपति महोदय जी का। ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी पुस्तक में विमर्श करने का मुझे मौका मिला। मैं सभी यहाँ पे जितने भी विद्वत जन जुड़े हुए हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से जुड़े हुए सभी साथियों का, अपने विद्यार्थियों का आभार प्रकट करता हूँ। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you so much to all of you. So now I would like to request to Professor N. Surjit Kumar sir, Head of the Department Political Science, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the formal vote of thanks. Surjit sir. सबको नमस्कार। सर एक निवेदन था। सॉरी सर, सुरजीत सर। If any participants have any questions, so you can ask to the panelists. If any participants have any questions, any query, any doubts, any question. प्रणाम सर, मैं स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महोदय लोहागा बोल रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये जो जितनी बातें अभी कही गई हैं बौद्धिक आधार पर, उनके थोड़ा रेफरेंस में अगर मिल जाते, संदर्भ मिल जाते, तो मैं समझता हूँ कि हम जितने जुड़े हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। धन्यवाद सर। वैसे लकड़ा जी, इस पुस्तक को आप भी जरूर मंगाइएगा। वैसे सर ने इसको एक तरह से पूरा प्राइमरी डाटा है ये, तो पूरा सर ने जो मुझे लगता है शोध किया है, इस पे रेफरेंसेस निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि अभी मुझे इसकी हार्ड कॉपी तो नहीं मिली है, लेकिन इसके जो रिसोर्स खासकर रेफरेंसेस क्या होंगे, कहाँ से लिए, तो उन्होंने काम किया है, उनके मूल स्थानों से सब सामग्री संग्रहित है, तो इसलिए मूल डाटा कह सकते हैं, और किताब पढ़ने पर सब दिख जाएगा उसमें। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, प्रणाम। आप सभी को प्रणाम सर। और किसी हाँ जी अर्पणा जी, मैं हूँ BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार से। मैं पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे जॉब में हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और मुझे पहली बार, अब आप इसे मेरे मतलब ज्ञान की लघुता कहिए या जो कहिए, पहली बार मैं बार ये सुनती थी कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी TMBU जो है, लेकिन मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा, और मुझे पहली बार सर के इस माध्यम से ये पता चल रहा है, हालांकि बहुत ही नाइव लग सकता है कुछ लोगों को, कि तिलका मांझी एक मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, और मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे। पहले हम लोग यही सोचते थे कि ये मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम होगा या कुछ इस तरीके की हमारी जो सोच थी। तो ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर भी इनको इतनी सी नॉलेज नहीं है, बट मुझे अपनी ये लघुता जो है ये शेयर करने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगी सर। और मेरा जो रिसर्च है वैसे तो वो है फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी पे, लेकिन सर मैं इस किताब को भी मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये भी बता दिया कि बिल्कुल क्या बोल सकते हैं प्राइमरी डेटा है इसमें। तो धन्यवाद सर इसके लिए। सर वास्तव में आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर, और हम लोग के लिए निश्चित थैंक यू जी। मुख्यतः यह पुस्तक प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है, और ये पुस्तक प्रभात पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सब लोगों को, और मैं इसका अमेज़न का लिंक भी आप सबको, जो हमारा इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन का ग्रुप है, लिंक्डइन है और फेसबुक है, वेबसाइट भी इवन हम लोगों ने बनवा लिया है, और
व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें भी प्रोवाइड कर दूंगा। मुख्यतः बहुत ही रुचिकर पुस्तक है और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हम सबको जरूर यह पुस्तक पढ़नी चाहिए और बहुत ही सस्ते मूल्य पर भी यह पुस्तक उपलब्ध है। सर ने इस पुस्तक का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं रखवाया है, ये प्रकाशक से अनुरोध करके, तो आई थिंक कि हम सभी लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और किसी का कोई संदेह हो तो अदरवाइज फिर हम लोग सेशन कोई नहीं करेंगे। किसी का कोई क्वेरी? Okay, so if anyone have not any kinds of the doubts and the question, so now again I would like to request to Professor Surjit sir for the formal vote of thanks. Surjit sir, over to you. Sabko namaskar and a very good evening to you all. So because started with the welcome address in Hindi, so I will complete the program by giving one of things in English. So first of all, I would like to thank and congratulate the Honorable Vice Chancellor of Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak MP, for writing a very good book on this Azadi Ki Aranya Sanan, which is all about the role of tribals in Indian freedom struggle. So thank you, sir, for your wonderful book. And yeah, even I haven't gone through this book, so I'll get a book copy from you and I will go through once again. And yeah, not only the a very great administrator, Honorable Sir Vice Chancellor Tripathi sir, is also a great scholar and a great academician. So thank you once again, sir, for your contribution to this academic endeavor by writing a very good book on this role of tribal in the Indian freedom struggle. Thank you, sir. And I would like to thank Professor Kirti Pandey, who is the chairman of Uttar Pradesh Education Service Selection Commission, for your kind presence in this book discussion as chief guest. And not only for that, I thank you for highlighting the key points of the book. Thank you, ma'am. And now I would like to thank Alok Kumar Sakrawalji, Honorable Vice Chancellor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, and also Professor Poonam Tandon, Honorable Vice Chancellor Dindayal Upadhyaya, Gorakhpur University, for gracing the event as the guest of honor, and also for sharing ideas about the role of tribal in Indian freedom struggle, and also highlighting very basic ideas about the book. And now I would like to thank all the panelists for giving an insight and feedback about the book. First of all, I would like to thank Professor M.M. Semwal, who is very close to our Department of Political Science in Amarkantak, that is IGNTU, for associating with us in academic forums like Board of Studies and other forums. And thank you, sir, for your beautiful ideas and summarizing about the book of our Honorable Vice Chancellor Prakash Mani Tripathi's book. And I would like to thank Professor Sashikant Pandey of Political Science Department, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. I think he's not there because yes sir, sir नहीं थे, sir को कुछ काम पड़ गया है तो इसलिए नहीं। Anyway, yeah, I would like to thank him for his interest on the book discussion. And lastly, but not the least, Professor Mridula Sarda, Department of Political Science of Central University of Himachal Pradesh, for your kind presentations about the book and comments and highlighting various key issues about the book. And most importantly, I thank all the participants, especially the research scholars of different universities across the country who are in this event today with us. And I also thanked the research scholar of my department, Vikas, and
Indian Research Scholar Association for giving me this opportunity to present the vote of thanks for today's book discussion event. So once again, I thank you, sir, for your beautiful book, and I will get a copy and I will go through that book. Thank you, sir, once again. थैंक यू सर। सर डीसी सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर। हाँ सर। बस मेरा सभी को आशीर्वाद, उम्र में सभी छोटे हैं मुझसे, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मां नर्मदा से प्रार्थना कि आप सभी का पथ निष्कंटक हो, बहुत खुशियां मिले, बहुत उपलब्धियां मिले। बहुत दिन के बाद सेमवाल जी को सुना, देखा, मृदुला जी को देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत आशीर्वाद आप लोगों को, खूब शुक्रिया। मैं नेटवर्क यहाँ से बंद होगा क्योंकि आगे निकलेंगे। ठीक है सर। विकास, तुमको बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम किए हो, इसी बहाने सबको मिलाए हो तुम, तो इसलिए तुमको विशेष आशीर्वाद रखे। विकास जी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और प्रोफेसर पालीवाल जी भी जुड़े। नमस्कार पालीवाल जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, सभी को प्रणाम। विकास जी, हमारे उत्तराखंड से काफी लोग जुड़े हुए थे।